जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यकीन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड चिपको आंदोलन से रिलेटेड एक फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1973 से और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड उत्तराखंड के चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत फ्रेंड सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड यहाँ राइट टू एजुकेशन से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन, जिसमें फ्रेंड 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन में दिया था मराठी, जो फ्रेंड एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो चलिएगा फ्रेंड देख लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो फ्रेंड शास्त्रीय भाषा 6 है। तो फ्रेंड तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये फ्रेंड थी 6 शास्त्रीय भाषा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। कौन सा फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 2022 में किसे 93 वर्ष आयु वाले व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया था। मतलब 93 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया था सन 2022 में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था गुरु शंकर नारायण को दिया था फ्रेंड सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि हिम तेंदुआ किस नेशनल पार्क में पाया जाता है या कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है हिम तेंदुआ के लिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है हेमिस नेशनल पार्क है जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। इसमें फ्रेंड ऑप्शन में दिए थे झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था बिहार है और सेकंड नंबर पर है फ्रेंड झारखंड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कैंसर से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा था कैंसर के इलाज के लिए और फ्रेंड क्रोमोसोम से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि फ्रेंड लघु संविधान भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। और इसमें फ्रेंड प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मिलन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था। फ्रेंड इसका आंसर करना था कि मिलन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था विशाखापट्टनम में मिलन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन फ्रेंड 25 फरवरी से 4 मार्च तक किया था सन 2022 में। और मिलन एक बहुपक्षीय युद्ध नौसेना अभ्यास है जिसे शुरू किया था फ्रेंड सन 1995 से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारतीय रेल बजट को कब विलय किया था, मतलब सामान्य बजट में कब विलय किया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 2016 में इसे विलय किया था भारतीय रेलवे को सामान्य बजट में। तो 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से भारत रेल जो बजट होगा वो आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कब, तो 2016 में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस से फ्रेंड एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के मौके पर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो फ्रेंड 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड आवर्त सारणी से कि आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 98 है फ्रेंड आवर्त सारणी में टोटल नेचुरल तत्व। और तो चलिएगा फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड टोटल एलिमेंट है फ्रेंड 118 और प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, तो फ्रेंड 126। और फ्रेंड बट इसका आंसर कितना लगाना फ्रेंड 118 ही लगाना टोटल में। तो चलिएगा फ्रेंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो फ्रेंड प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98 और आर्टिफिशियल कितने हैं 20 और मेटल कितने हैं 91 और नॉन मेटल कितने हैं 27। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड रिएक्शन से पूछा था जिसमें NaCl प्लस NH3 से फ्रेंड रिएक्शन कराना था। तो फ्रेंड क्या बनता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था NaHH2 प्लस HCl प्राप्त होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड
कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या क्या होगा, मतलब परमाणु संख्या में क्या होगा, कमी होगी या फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बढ़ता है फ्रेंड, परमाणु संख्या क्या बढ़ता है बाएं से दाएं चलने पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, अमृत महोत्सव किस राज्य में शुरू किया था फ्रेंड, इसके बारे में पूछा था अमृत महोत्सव के बारे में। तो फ्रेंड अमृत महोत्सव शुरू किया था फ्रेंड गुजरात के साबरमती आश्रम से इसे शुरू किया था। तो फ्रेंड देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था अमृत महोत्सव को। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि IPL 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि IPL 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था युजवेंद्र चहल ने लिए थे फ्रेंड सबसे ज़्यादा विकेट 2022 में। और फ्रेंड यहाँ राजस्थान रॉयल्स टीम से थे और इन्हें फ्रेंड पर्पल कैप मिला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत का अंतिम वायसराय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वामित्व योजना कब से शुरू की गई थी या किस वर्ष से लॉन्च की गई थी स्वामित्व योजना को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था 24 अप्रैल सन 2020 में स्वामित्व योजना को शुरू की गई थी और इसे शुरू किया था फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिएगा और फ्रेंड इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति हो सके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अक्रिय गैस से फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड अक्रिय गैस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये थी फ्रेंड अक्रिय गैस। तो इसी से फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड 12वीं पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थे। तो फ्रेंड 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 के बीच में थी 12वीं पंचवर्षीय योजना और फिर इसके बाद में नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी से फ्रेंड पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी में फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से फ्रेंड पूछा था कि दुर्घटना होने पर इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो फ्रेंड इसका भी आप कमेंट करके आंसर जरूर बताना। फिर इसका आंसर है फ्रेंड 2 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि गालो भाषा किस राज्य की भाषा है या किस राज्य में बोली जाती है। तो फ्रेंड यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और यहाँ कुछ ही भागों में बोली जाती है गालो भाषा को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है आर्टिकल 245 से 255 तक की है समवर्ती सूची। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला था इंडिया ने। ये क्वेश्चन आंसर करना था फ्रेंड कि 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला था इंडिया ने। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था और यह खेला था फ्रेंड 6 फरवरी सन 2022 को। चलिएगा थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।